हेलो एवरीवन, मैं विकास कुमार। आज आपके सामने एक नया टॉपिक लाया हूँ जिसका नाम है स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम आज निकालेंगे किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट। अगर हमारे पास कोई नंबर है तो उसका हम स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं स्क्वायर रूट होता क्या है। देखिए, अगर हमारे पास 7 है, 7 की अगर हम 2 बार मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 49। तो इसे हम कहते हैं, जो 49 है इसे हम कहेंगे कि 7 का स्क्वायर जो है वो है हमारा 49। तो 7 का अगर हम लिखेंगे स्क्वायर तो वो होता है हमारा 49। तो अगर हम यहाँ पे ये कहेंगे, अगर हम इसे रिवर्स कर दें, ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया। अगर हम 8 का स्क्वायर करें तो 8 की 2 बार मल्टीप्लाई होगा, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64। ये तो हो गया हमारा स्क्वायर। अगर हम इसे रिवर्स करें, अगर हम ये कहें कि 49 का स्क्वायर रूट क्या है, 49 का स्क्वायर रूट क्या है, तो हम लिख देंगे 49 का स्क्वायर रूट 7 है। मतलब कि ऐसा नंबर जिसे 2 बार मल्टीप्लाई करके 7 है। 2 से नहीं, 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना, मतलब 2 मल्टीप्लाई 7 नहीं करना है, ये 7 मल्टीप्लाई 7 होगा, तभी हमारे पास ये क्या हो जाएगा 49 आएगा। ऐसे ही 64 का स्क्वायर रूट हमारा क्या होता है 8। स्क्वायर रूट को हम क्या करते हैं, देखिए स्क्वायर रूट को हम, जैसे हमारे पास 49 है, इस रूट लगा दिया हमने, इसे कहते हैं रूट का सिंबल। अगर इसके बेस में यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, ठीक है, या तो यहाँ पे 2 लिखा रहेगा या यहाँ पे कुछ नहीं लिखा होगा, तो हम सीधा ये कहेंगे कि ये स्क्वायर रूट का सिंबल है और इसका स्क्वायर रूट 7 आता है। ठीक है, तो ये होता है स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट का मतलब। तो स्क्वायर रूट आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम देखते हैं कि स्क्वायर रूट हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि 1156, इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो आइए करते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, जैसा हम फैक्टर करते हैं, फैक्टर निकालते थे हम पीछे वाले एक्सरसाइज में, बिल्कुल वैसा ही हम निकालेंगे। तो हम देखें यहाँ पे 1156 को पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे। ओके, बेसिकली हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग हम 2 से करते हैं, 2 से डिवाइड हम करते चले जाते हैं तब तक जब तक 2 से डिवाइड हो रहा है, फिर 3, फिर 4, ऐसे ही हमारा नंबर आगे हम बढ़ाते चले जाएंगे। तो जैसे ही हमने 2 को डिवाइड किया इससे, तो 578 आया। हमें बस ये ध्यान रखना है कि जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा परफेक्टली डिवाइड हो जाना चाहिए, कंप्लीटली डिवाइड, कुछ भी रिमाइंडर हमारा नहीं बचना चाहिए। ओके, नेक्स्ट फिर से हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 289। देखिए 2 से डिवाइड हम ऐसे कर रहे हैं, 578 को हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 2 जा 4, 1 रिमाइंडर बचा 7, तो हमारे पास होगा 2 8 जा 16, 1 रिमाइंडर बचा 8 होता है, 2 9 जा 18। ये हो गया हमारे पास कितना 289। ओके, अब देखिए अब हम इसे 3 से करेंगे, नहीं होगा, 3 4 5 नहीं जाएगा, ये सीधा हमारा 17 से डिवाइड जाएगा। ये हमने आगे करा है कि 3 से चेक किया, नहीं किया, ऐसे ही हम डिवाइड करके देखें, 3 से किया, फिर 5 से 7 10 11, तो ये नहीं जाएगा। ठीक है, तो 17 से करेंगे तो 17 बार में गया, फिर 17 से किए तो ये 1 बार में गया। तो इस तरीके से हमने देखा, हम इसे फैक्टर करते करते लास्ट में हमारा 1 यहाँ पे बच गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे 2 2 के पेयर बनाएंगे। ठीक है, पेयर का मतलब ये कि सेम डिजिट दो बार आने चाहिए। जैसे देखिए ये 2 बार आया तो ये एक पेयर हो गया, ये 2 बार आया तो ये एक पेयर हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब कि 1156 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो इन दोनों की मल्टीप्लाई होगा। तो 7 मल्टीप्लाई 2 मतलब कि ये कितना हो जाएगा 34। तो अब हम ये कह सकते हैं कि 1156 का स्क्वायर रूट 34 है। मतलब 34 का अगर हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1156 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं। अब हम एक और नया क्वेश्चन लेते हैं। अब हमारे पास, अगर मान के चलिए हमारे पास है 625, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो फिर से वही से हम फैक्टर करेंगे। तो हम सबसे पहले देखिए, एक चीज़ आप ये ध्यान रखिएगा, अगर लास्ट में ऑड नंबर आता है, ऑड नंबर तो आपको पहचानना आता है, अगर लास्ट में ऑड नंबर आता है
तो आपका ये पूरा का पूरा जो ये नंबर है ये ऑड नंबर से ही डिवाइड होगा। और अगर लास्ट में इवन नंबर आता, जैसे देखिए यहाँ पे इवन नंबर आया था, तो ये इवन नंबर से ही डिवाइड होगा। तो ये अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको ईजी पड़ जाएगा डिवाइड करने में। तो देखिए ये ऑड नंबर है, हमारे पास ऑड नंबर कितना होता है, तो हमारे पास 3, 5, 7, 9 और इस तरीके से। तो देखिए 3 से तो ये डिवाइड होगा नहीं, 5 से करते हैं। तो 5 1 जा 5, 0, 5 5 जा 25। अगर आप ऐसे डिवाइड नहीं कर सकते तो आप यहाँ पे रफली डिवाइड करके इसका जो क्वोशिएंट होता है वो आप यहाँ पे उतार के लिख सकते हैं। फिर 5 से करेंगे तो 21। अब देखिए ये कितने से जाएगा, 5 से तो जाएगा नहीं। अब ये कितने से जाएगा, ये जाएगा हमारा, तो 5 से डिवाइड करेंगे 625 को, 125 आया। फिर 5 से करेंगे 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर 5 से देन फिर 5 से, यहाँ गलत हो गया था। तो देखिए ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमने इसका पूरा फैक्टर कर दिया। अब हम दो के पेयर बनाएंगे। देखिए पहला पेयर ये 5 का बना, दूसरा पेयर ये 5। ये ध्यान रखिए कि दोनों पेयर में नंबर जो है, डिजिट जो है वो सेम होने चाहिए। अगर डिजिट सेम नहीं है तो पेयर नहीं बनेगा। तो 625 का जो ये रूट का सिंबल लगाने का होता है, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई 5 × 5 क्या आ गया हमारे पास 25। तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं। अगर हमारे पास ये पेयर कंप्लीट होते हैं और इसको पेयर बनाने के बाद हमारा कोई भी अलग नंबर नहीं बनता है, तो हम ये कहते हैं कि ये नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो अगर हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो हम इजीली उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। अगर स्क्वायर रूट निकल गया तो परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं तो नहीं है। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास 8018। इसका हमें चेक करना है कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। अगर है तो कितना स्क्वायर रूट है इसका, तो आइए फैक्टराइज करते हैं इसका। 8018 का हम पहले देखिए इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड करते हैं। तो 2 4 जा 8, 0 9। ओके, तो ये होगा 409। तो 409 को अब हम डिवाइड करेंगे 3 से, 5 7 9, इस तरीके से हम आगे से नंबर डिवाइड करते जाएंगे। तो देखिए हमने इसे डिवाइड किया, तो हम ये देखते हैं कि इसको डिवाइड, अब ये 409 किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, ये सिर्फ आपका डिवाइड होगा 409 से ही। तो हमारे पास देखिए दो डिजिट आया, लेकिन दोनों सेम नंबर नहीं है। तो सेम नंबर नहीं है तो ये जो आपका नंबर है ये परफेक्ट नंबर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर, सॉरी नंबर नहीं, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नो परफेक्ट स्क्वायर। ओके, तो मतलब ये कि आप फैक्टर करिए प्राइम फैक्टर मेथड से। अगर दोनों सेम डिजिट आते हैं तो आप पेयर बनाइए, अगर एक भी एक्स्ट्रा आ जाता है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इस तरीके से हम परफेक्ट स्क्वायर और नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। इसमें हमारे पास है 725। तो इसका हम फैक्टर करते हैं। तो 725 का सबसे पहले हम 5 से करेंगे, ऑड नंबर है 5 से कर लेते हैं, इजी पड़ेगा। तो 145 आया। फिर हमने 5 से किया तो हमारे पास आया 29। तो आप जानते हैं 29 आपका प्राइम नंबर होता है, ये किसी से डिवाइड नहीं होता। तो 29 का 29। तो यहाँ हम अगर पेयर बनाएंगे तो हमने ये देखा कि पेयर हमारा सिर्फ एक ही बना 5, 29 का हमारा पेयर नहीं बना। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि ये 725 आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मतलब ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब ऐसा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। इसी में हमारे पास एक तरीके का और क्वेश्चन आता है। तो ये तो आपको समझ में आएगा कि परफेक्ट स्क्वायर और नॉन परफेक्ट स्क्वायर किस तरीके से निकालते हैं। इसी में हमारे पास एक क्वेश्चन ये आ जाता है कि हमारे पास जैसे क्वेश्चन यही क्वेश्चन दे देता है कि 725 में हम कितने नंबर से मल्टीप्लाई करें। ओके, कितने नंबर से हम यहाँ पे मल्टीप्लाइड करें, कितने नंबर से हम यहाँ पे मल्टीप्लाइड करें कि ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ओके, तो हमने क्या देखा, यहाँ हमने देखा हमारे पास 725 का पेयर क्या क्या बना था, 5 × 5 × 29 बना था। मतलब एक तो हमारे पास पेयर था, हमारे पास एक और पेयर होना चाहिए, मतलब 29 अगर एक बार और होता तो हमारा ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाता। तो हमें कितने की कमी है, 29 की। मतलब अगर हम 29 की मल्टीप्लाई इसमें कर दें 725 में, तो जो हमारा नंबर आएगा वो हमारा क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो हमसे क्या पूछा था कि कितने से मल्टीप्लाई करें जो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, वो हमारा आंसर है 29। ओके, तो ईजी है
कि अगर हमें बस देखना है प्राइम फैक्टर करना है, जो पेयर बन गया वो तो हमारा पेयर स्क्वायर रूट का पेयर हो गया, जो नहीं बना वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास एग्जांपल है 1550। इसका हम फैक्टर करते हैं। इसमें हमसे पूछा है वही डिवाइड। देखिए मल्टीप्लाई और डिवाइड सेम नंबर है, ओके। अगर यहाँ से हमसे पूछा जाता कि हम 725 में कितने नंबर से डिवाइड करें जब परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, तो भी हमारा सॉल्यूशन क्या होता है 29, क्योंकि ये पेयर नहीं बना है, ओके। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 1550। इसका पेयर बनाते हैं। 1550 2 से डिवाइड करते हैं इसको, तो हमारे पास आता है 775। फिर 5 से डिवाइड करते हैं, यह आता है 155। फिर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 31, और हम जानते हैं 31 प्राइम नंबर है, तो 31 का 31। तो यहाँ हम पेयर देखते हैं तो हमारे पास पेयर कितना बना, सिर्फ हमारे पास 5 का पेयर बना। किसका पेयर नहीं बना, 31 × 2। तो 31 × 2 का हमें पेयर नहीं बना। तो अगर हमसे ये पूछा जाए कि कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कितने से मल्टीप्लाई करें इसमें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा हमारे पास 31 × 2, मतलब कि 62। अगर यहीं से हमसे पूछ लिया जाए कि कितने से हम डिवाइड करें जो हमारा ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो वो भी हमारा सॉल्यूशन क्या होगा 62, क्योंकि 62 का पेयर नहीं बना है। तो इस तरीके से देखिए, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अगर आप यहाँ से इजी कर लें तो 2 × 5 × 5 × 3। तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं, इन दोनों का पेयर बन गया और 31 और 2 का पेयर नहीं बना, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 31 × 2 मतलब 62 होता है, ओके। मतलब 5 × 5 × 62, इसका पेयर कंप्लीट है, 62 का नहीं है। अगर हमारे पास एक 62 और होता तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाता, मतलब हम 62 की मल्टीप्लाई अगर इसमें करें तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। दूसरे तरीके से अगर हम देखें तो अगर हमारे पास 62 नहीं होता तो ये परफेक्ट स्क्वायर होता। तो मतलब कि 1550 में अगर हम 62 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। किसका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, 25 आएगा, तो ये 5 का परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो इस तरीके से हम ये पता कर सकते हैं कि कैसे कोई भी नंबर है उसका हमें परफेक्ट स्क्वायर हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, और हमारा कोई भी अगर कितने से हम मल्टीप्लाई करें जो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और कितने से हम डिवाइड करें जो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और हम परफेक्ट स्क्वायर किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, और नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप उसे देखें और सॉल्व करें। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और मोर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।